गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवि। और आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक वाक्यांश, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो यूज़ करा जाता है, आज उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। और टॉप 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पहले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो अगर जिसने भी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करवा सकूं आपको। तो आप अगर एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें विदाउट ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आपको मिलेंगे। टॉप 100 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि डायरेक्ट आंसर होंगे, विदाउट ऑप्शंस है आज। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है स्टडी मोर रवि, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है? जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। जो नष्ट ना हो वो अविनाशी होता है। जो कभी समाप्त ना हो उसे अनंत कहा जाता है। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, जिसे सब चीज़ की नॉलेज हो। जो भविष्य की बातें बताता हो उसे भविष्य वक्ता कहते हैं। जो भूत वर्तमान और भविष्य देख सके उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उसे नास्तिक कहते हैं। जो देश से प्रेम करे उसे देशभक्त कहते हैं या राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो देश से गद्दारी करे उसे देशद्रोही कहते हैं। जो अपने कर्तव्य से हट जाए उसे कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। तो अभी हमने टॉप 10 डिस्कस कर लिए हैं और इसमें बहुत सारे हैं जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और कुछ हमें याद होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 12 डिस्कस हो गए। 13वां क्वेश्चन, जो नियमों का पालन करे उसे अनुशासित कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो नियमों का पालन ना करे उसे अनुशासनहीन कहा जाता है। ये भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 15वां, जो समय का पालन करे उसे समयनिष्ठ कहा जाता है। जो डरता ना हो उसे निडर कहा जाता है और जो डरपोक हो उसे कायर कहा जाता है। जो जल्दी क्रोधित हो उसे क्रोधी कहा जाता है, वो क्रोधी इंसान होता है। जो सब सह ले उसे सहनशील या सही हुष्ट कहा जाता है। जो दूसरों का भला करे उसे परोपकारी कहा जाता है। जो अपने बारे में ही सोचे उसे स्वार्थी सेल्फिश कहा जाता है। जो सच्चाई बोले उसे सत्यवादी कहा जाता है। जो झूठ बोले उसे कपटी कहा जाता है। जो दिखावा करे उसे ढोंगी कहा जाता है। जो घमंड करे उसे घमंडी कहा जाता है, एरोगेंट। जो नर्म हो उसे विनम्र कहा जाता है। जो कम बोले उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो अधिक बोले उसे वाचल कहा जाता है। 29वां, जो अकेला रहना पसंद करे उसे एकांत प्रिय कहा जाता है। जो इंसान अकेला रहना अच्छा लगता है, जैसे जो सबके साथ मिलकर रहे उसे मिलनसार कहा जाता है। जो सबके साथ समान व्यवहार करे उसे न्यायप्रिय कहा जाता है। जो पक्षपात ना करे उसे निष्पक्ष कहा जाता है। जो हर बात पे शक करे उसे संदेहात्मक कहा जाता है। जो जल्दी प्रभावित हो जाए उसे भावुक कहा जाता है। जो सोच समझकर बोले उसे विवेकी कहा जाता है। जो बिना सोचे बोले उसे
उतावल कहा जाता है, उतावला। जो जल्दी समझ जाए उसे कुशाग्र कहा जाता है। जो कम बुद्धि वाला हो उसे मूर्ख कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा हो उसे विद्वान कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित कहा जाता है। जो दूसरों पर निर्भर ना हो उसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। जो दूसरों पर निर्भर हो उसे परनिर्भर कहा जाता है। जो रहस्य रख सके उसे जो अपना रहस्य रख सके उसे विश्वसनीय इंसान कहा जाता है। जो रहस्य ना रख सके उसे वाचल कहा जाता है। गाइस, मैं इस तरह से आपको बोल रही, आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सबको ही मोस्टली आते हैं, मगर कुछ कुछ होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो किसी को नहीं आते, तो इसलिए आगे और भी है, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो भविष्य को लेकर निराश हो उसे निराशावादी कहा जाता है। जो भविष्य को लेकर आशावान हो उसे आशावादी कहा जाता है। जो भाग्य पर विश्वास करे उसे भाग्यवादी कहा जाता है। जो कर्म पर विश्वास करे उसे कर्मवादी कहा जाता है। जो हर जगह घूमता रहे उसे घुमक्कड़ कहा जाता है। जो जल्दी भूल जाए उसे भुलक्कड़ कहा जाता है। तो अब हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो गाइस, हमने पूरे 50 अभी कंप्लीट कर लिए हैं, आगे और भी है। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए हिंदी की और वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 51, जो हमेशा याद रखे उसे क्या कहते हैं? स्मरणशील। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय। जो निंदा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? निंदनीय। जो दूसरों के दोष निकाले उसे क्या कहते हैं? निंदक। जो स्वयं की प्रशंसा करे उसे क्या कहते हैं? आत्म प्रशंसक। जो दया के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दयनीय। जो दया करे उसे क्या बोलते हैं? दयालु। जो निर्दयी हो उसे क्या कहते हैं? निर्दयी। जो बहुत खर्चा करे उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी या फिजूल खर्च भी बोल सकते हैं। जो धन जमा करके रखे उसे क्या कहते हैं? कंजूस, जो पैसा ही नहीं खर्च करता। 60 हो गए। आगे 61, जो दान करे उसे क्या कहते हैं? दानी। जो दूसरों की नकल करे उसे क्या कहते हैं? अनुकरण करता। जो समाज के नियम ना माने उसे क्या कहते हैं? असामाजिक व्यक्ति। जो समाज के लिए काम करे उसे क्या कहते हैं? समाज सेवी। जो सब कुछ सहले उसे क्या कहते हैं? सहिष्णुता। जो जल्दी घबरा जाए उसे क्या कहते हैं? कातर या कायर। जो अपने विचारों पर अड़ा रहे उसे क्या कहते हैं? हठी जिद्दी। जो कभी ना बदले उसे क्या कहते हैं? स्थायी। जो शीघ्र ही नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? अस्थायी। जो नष्ट होने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? नश्वर। जो दिखने में अच्छा उसे क्या कहते हैं? आकर्षक। जो दिखने में बुरा हो उसे क्या कहते हैं? कुरूप। जो सब जगह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। जो सबके लिए हो वो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक। जो गुप्त रूप से कार्य करे उसे क्या कहते हैं? गुप्तचर। जो दूसरों को डराए उसे क्या कहते हैं? आतंककारी। 77, जो बिना किसी का एहसान माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो एहसान भूल जाए उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। जो काम में रुकावट डाले उसे क्या कहते हैं? बाधक। जो सहायता करे उसे क्या कहते हैं? सहायक। जो अपने काम से जी चुराए उसे क्या कहते हैं? कामचोर। जो मेहनत करता है उसे क्या कहते हैं? कर्मठ या परिश्रमी। जो मेहनत से भागे उसे क्या कहते हैं? आलसी। जो हर हाल में खुश रहे उसे क्या कहते हैं? प्रसन्नचित्त। जो हमेशा दुखी रहे उसे क्या कहते हैं? उदासीन दुखी व्यक्ति। जो सब कुछ जानने की इच्छा रखे उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो
गुप्त बातों में रुचि रखे उसे क्या कहते हैं? रहस्यमय। जो सब जगह एक साथ हो उसे क्या कहते हैं? सर्वत्र। जो बिना बुलाए आए उसे क्या कहते हैं? अनाहुत। जो कभी ना देखा हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। तो 91। जो सुनने योग्य हो श्रवणीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो स्मरण के योग्य हो स्मरणीय। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। जो तुरंत समझ जाए उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट। जो समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। जो सदा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? चिरस्थायी। जो थोड़े समय के लिए उसे क्या कहते हैं? क्षणिक। जो सभी का भला चाहे उसे क्या कहते हैं? जनहितैषी। तो गाइस हमारे टॉप 100 वाक्यांश हो गए हैं। आगे और भी है जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आए हैं, उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ये सभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला है, जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दमनीय। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे क्या कहते हैं? अस्पर्श। स्पर्श ना किया जा सके। जो कभी नष्ट ना होने वाला उसे क्या कहते हैं? अक्षय। कम अक्ल वाला क्या होता है? अल्प बुद्धि। कठिनाइयों से समझने योग्य क्या होता है? दुर्बोध। कल्पना से परे हो तो उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना क्या होता है? उपहास करना उसका। टिके रहना वाला टिकाऊ होता है। 2 या 3 बार कहना उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। दाग कर छोड़ा गया सांड क्या होता है? अंकुश। जो दूसरे के हाथ में गया उसे कहते हैं? हस्ता। जो नियंत्रण में ना हो अनियंत्रित। पलक को झपकाए बिना अनिमेष। जो दोहराया गया नहीं हो उसे अनावृत कहते हैं। जो कभी नहीं आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त नहीं है उसे अनार्य कहते हैं। जिसकी अपेक्षा उसे अपेक्षित कहते हैं। जो कम बोलता हो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलता हो उसे वाचल बोलते हैं। जो इस लोक का नहीं हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो वध करने योग्य नहीं है उसे अवध्य कहते हैं। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञा होता है। जो सामने ना हो उसे असामान्य कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिससे सूंघा जा सके उसे आग्नेय कहते हैं। शुरू करते हैं गाइस। जिसका शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए उसे अर्पण कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरण सन्न कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। जिसकी गिरवा सुंदर उसे सुग्रीव कहते हैं। जो गणना के अयोग्य उसे नागण्य कहते हैं। जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। मरने के इच्छुक को मुर्मुष कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूय पक्षी कहा जाता है। दोपहर का समय मध्यांत कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो करवा देती हूँ। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श होता है। जिसका कभी नष्ट ना हो अक्षय कहा जाता है। कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि होता है। कठिनाइयों को समझने योग्य अबोध होता है। कल्पना से परे हो से कल्पनातीत कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना उपांश कहलाता है। टिके रहना टिकाऊ कहलाता है।
2 या 3 बार कहना आवर्ती होती है। जो इंसान 2 या 3 बार एक ही बात को कहता है उसे आवर्ती कहा जाता है। और दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित कहलाता है। किसी भी गुट में नहीं हो उसे तटस्थ कहा जाता है। जो किनारों से सटे हो उसे तटवर्ती कहा जाता है। बाकी तो हमने पढ़ लिया गाइस। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरी इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक तो गाइस आप कर ही सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आगे अगले टॉपिक की आएगी। और बाकी हमारा जो स्टैटिक का चल रहा है उसका भी अब नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। आज के टॉप 100 वाक्यांश पूरे हो गए, प्लस में एक्स्ट्रा और भी थे जो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गाइस।